students, welcome in Hill Psycho Lab. Today I am going to start the next topic of chapter 2. The name of the topic is experimental methods. So started. देखिए, जब हम जनरली कोई रिसर्च करते हैं या हम साइकोलॉजी को भी साइंटिफिक क्यों कहते हैं, बिकॉज द एक्सपेरिमेंटल मेथड इज देयर. एंड हम जब साइंटिफिक की बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट द एक्सपेरिमेंटल मेथड. तो ये क्या होता है? एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है कि आप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को फाइंड आउट करें, यानी किसकी वजह से क्या चीज़ हो रही है ना. एक चीज़ के चेंजेस होने से दूसरी चीज़ पे उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वो कुछ भी हो सकता है. तो अभी हम उसके बारे में डिटेल में आगे पढ़ेंगे, बट लेट्स टॉक अबाउट द एक्सपेरिमेंटल. क्या होता है कि कंडक्ट किया जाता है इफेक्ट एस्टेब्लिश द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू सेट्स ऑफ इवेंट्स और वेरिएबल्स इन अ कंट्रोल्ड सेटिंग. ये आगे हम समझेंगे कंट्रोल सेटिंग का मतलब क्या है. कंट्रोल सेटिंग अभी मैं थोड़ा सा बेसिक से समझा देती हूँ कि मैंने एक वेरिएबल, यानी जिसे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, इसको मैनिपुलेट किया और उसका डिपेंडेंट वेरिएबल पे जो इफेक्ट पड़ा उसे बोलते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, एंड दैट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल मेथड, जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल की बात हो. कंट्रोल सेटिंग्स का मतलब है कि आप लेबोरेटरी में इस तरह से कर रहे हैं जहाँ पे बाकी वेरिएबल्स जो है इस पे इफेक्ट ना डालें. Are you understanding? सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट दिखे डिपेंडेंट वेरिएबल का, कोई और बाहर के एक्सट्रूनियस या कंफाउंडिंग वेरिएबल्स भी होते हैं, उनको भी हम आगे पढ़ेंगे. ये बाहर की कोई और चीज़ जो है वो उसको इफेक्ट ना करे. So it is carefully regulated procedure in which changes are made in one factor, यानी आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंजेस कर रहे हो वन फैक्टर, एंड इट्स इफेक्ट इज स्टडीड ऑन द अनदर फैक्टर, और उसकी वजह से जो चेंजेस आ रहे हैं डीवी पे यानी डिपेंडेंट वेरिएबल पे, विच इज कॉल्ड अनदर फैक्टर, इस पे स्टडी कर रहे हैं. सो व्हाइल कीपिंग अदर रिलेटेड फैक्टर कांस्टेंट, बाकी जो उसके अदर फैक्टर्स है उसे आप कांस्टेंट रख रहे हो, उनमें कोई चेंजेस नहीं है. सो इन द एक्सपेरिमेंट कॉज इज द इवेंट बीइंग चेंज्ड और मैनिपुलेटेड. तो कॉज क्या होता है जो मैनिपुलेट हो जाता है, और मैनिपुलेट किसको कर सकते हैं रिसर्चर? वो कर सकते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल को. सो हमेशा ध्यान रखिएगा, जब कॉज की बात करेंगे, जब मैनिपुलेशन की बात करेंगे, रिसर्चर जिस चीज़ को मैनिपुलेट या चेंज कर सकता है तो ही ओनली कैन डू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल. और इसकी वजह से जो चेंजेस इसमें किए गए हैं, इसकी वजह से किसी और वेरिएबल, जो हमने दूसरा वेरिएबल डीवी लिया है डिपेंडेंट वेरिएबल, इसकी वजह से इस पर भी इफेक्ट दिखे, जबकि हमने डीवी को नहीं छिड़ा था, कोई चेंजेस नहीं किए. तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल पे अगर कोई इफेक्ट पड़े उस चीज़ का, इट कैन बी any effect, positive, negative or nothing, like any effect can be happen, that is called the experimental method. बात समझ में आई? So effect is the behavior that change because of the manipulation. तो मान लीजिए इफेक्ट जो है वो बिहेवियर है, जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल है जिस पे इफेक्ट पड़ा मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल. इतनी बात समझ में आई? लेट्स गो फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल. अब बात करते हैं वेरिएबल. अगर आपने मैथ्स पढ़ी हो तो उसमें भी आपने वेरिएबल्स पढ़े होंगे. आपने पढ़ा होगा एक्स की वैल्यू कितनी है, वाई की वैल्यू निकालिए. पढ़ा ही नहीं पढ़ा है ना? पढ़ा होगा. सो कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल क्या है? वेरिएबल बना किस वर्ड से? दैट इज कॉल्ड वेरी. वेरी मीन्स चेंजेबल, जिसे आप चेंज कर सके, वेरी कर सके, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल. सो यू रीड द अर्लियर दैट इन द एक्सपेरिमेंटल मेथड अ रिसर्चर अटेम्प्ट्स टू एस्टैब्लिश कॉजल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स. तो आपने पहले पढ़ा होगा एक्सपेरिमेंटल मेथड में कि रिसर्चर जो होता है वो कॉजल रिलेशनशिप निकालना चाहता है टू वेरिएबल्स के अंदर. अब वेरिएबल क्या होते हैं? एनी स्टिमुले और इवेंट विच वेरीज, जिसे हम जो वेरी हो सके, ऐसा कोई भी इवेंट या वेरिएबल जो वेरी कर सके, दैट इट टेक्स ऑन डिफरेंट वैल्यूज और चेंजेस. तो वेरी का मतलब क्या है? जो चेंजेस हो सके, एंड कैन मेजर इज अ वेरिएबल, जो चेंजेस हो सके और जिसको मेजर्ड किया जा सके, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल. सो एन ऑब्जेक्ट बाय इटसेल्फ इज नॉट अ वेरिएबल. जो ऑब्जेक्ट है वो अपने आप में वेरिएबल नहीं है, बट इट एट्रीब्यूट्स आर, जो उसके एट्रीब्यूट्स है वो है, जो उसके पीछे के कॉजेस है वो है वेरिएबल. सो फॉर एग्जाम्पल द पेन दैट यू यूज फॉर राइटिंग नॉट अ वेरिएबल. आप जो पेन यूज कर रहे हैं वो वेरिएबल नहीं है, लेकिन देयर आर वेराइटीज ऑफ पेन्स अवेलेबल इन डिफरेंट शेप, साइज एंड कलर. सो ऑल ऑफ दीज आर वेरिएबल्स. लेकिन जब आप बहुत सारे पेन की मार्केट में अलग अलग तरह के पेन होते हैं, उनकी शेप अलग है, साइज अलग है, कलर अलग है, तो ये वेरिएबल्स हो गए. और एक मोटा मोटा सा ध्यान में रखिए, आप कहेंगे कैसे हो गया? तो वेरिएबल्स में दो चीज़ें फाइंड आउट की जाती हैं, कि या तो वो क्वालिटेटिव हो या क्वांटिटेटिव हो. अगर वो क्वालिटी में चेंज हो सकता है, इट मीन्स वो वेरी कर रहा है, चेंजेस का मतलब ही वेरी हो गया. और जब आप बात कर रहे हैं क्वांटिटी की, यहाँ पे क्वांटिटी और मतलब क्वालिटी दोनों की ही बात हो रही है, तो दिस इज ऑल्सो लाइक चेंजेबल, दिस इज कॉल्ड वेरिएबल. अब नेक्स्ट बात करते हैं. द रूम विच यू आर सिटिंग इज नॉट अ वेरिएबल. आप अपने जिस रूम में बैठे हैं वो वेरिएबल नहीं है, लेकिन जो उसका साइज है, इट इज
इज एज दे आर अ रूम ऑफ डिफरेंट साइजेस, लेकिन हर रूम तो एक बराबर साइज का नहीं होता, अलग अलग साइज के होते हैं, है ना, तो वो क्या हो गए वेरिएबल। अब देखिए क्वांटिटेबल की बात कर रहा है, द हाइट ऑफ द इंडिविजुअल इज अनदर वेरिएबल, ठीक है। सिमिलरली पीपल ऑफ डिफरेंट रेसेस हैव डिफरेंट कलर्स, है ना, यहाँ पे डिफरेंट रेसेस का डिफरेंट कलर्स है। तो यंग पीपल हैव स्टार्टेड डाइंग देयर हेयर इन डिफरेंट कलर्स, यंग लोग जो है वो अपने हेयर्स को डाई करने लगे डिफरेंट कलर्स में। सो दस ऑफ कलर ऑफ हेयर बिकम्स अ वेरिएबल, वो भी वेरिएबल बन गया। इंटेलिजेंस वेरिएबल है क्योंकि ये वेरी करता है लेवल ऑफ इंटेलिजेंस में, किसी के पास हाई इंटेलिजेंस है, किसी के पास मॉडरेट है, किसी के पास लो है। तो द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ पर्सन इन द रूम इज वेरिएबल एज शोन इन द एक्सपेरिमेंट। तो जो एब्सेंस और प्रेजेंस है रूम में वेरिएबल की, उसे ही हम दिखा रहे हैं कि वो एक्सपेरिमेंट है। एंड दस द वेरिएशन कैन बी इन द क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि वेरिएशन जो हो सकता है, वेरिएबल में जो वेरिएशन हो सकता है क्वालिटी और क्वांटिटी में किसी भी ऑब्जेक्ट या इवेंट का, तो उसे हम बोलेंगे वेरिएबल। इतनी बात समझ में आई। नाउ टॉक अबाउट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। सो वेरिएबल्स आर ऑफ मेनी टाइप्स, वेरिएबल बहुत तरह के होते हैं। वी विल हैव अ फोकस ऑन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। पहले हम फोकस करेंगे आईबी और पहले हम आईबी और डीबी को देखेंगे। वैसे कई सारे वेरिएबल्स होते हैं, एक्सट्रूनियस वेरिएबल जिन्हें हम कंफाउंडिंग भी कह देते हैं, और एक होता है इंटरवीनिंग वेरिएबल्स, कई तरह के होते हैं। तो वी विल टॉक अबाउट दिस लेटर, बट राइट नाउ विच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरिएबल, दे आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट. So let's talk about that. So variation are the many times. We will have a focus on independent and dependent variables. Independent variable is that variable which is manipulated or altered or its strength varied by the researcher in the experiment. तो ऐसा वेरिएबल जिसको रिसर्चर जो रिसर्च कर रहा है वो उसको मैनिपुलेट कर सके, मैनिपुलेट किस तरीके से, उसको अल्टर्ड कर सके, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा या कम कर सके, है ना। ये रिसर्चर पे डिपेंडेंट होगा, ये जैसा रिसर्चर चाहेगा आईबी वैसे काम करेगा। दिस इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बात समझ में आई। अब it is the effect of this change in the variable which the researcher wants to observe or not in the study. तो ये इफेक्ट जो होते हैं, चेंजेस जो वेरिएबल्स में होते हैं, तो रिसर्चर इनको ऑब्जर्व करना चाहता है अपनी स्टडीज में कि इसके चेंजेस की वजह से जो वो डिपेंडेंट वेरिएबल लेगा उस पर इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, और पढ़ भी रहा है या नहीं पढ़ रहा है। सो इन दिस एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड बाय द लेटने एंड डार्ले, देखिए लेटने एंड डार्ले सोशल साइकोलॉजिस्ट की बहुत ही फेमस नाम है। एक इंसिडेंट हुआ था, एक लेडी थी, उसको न्यूयॉर्क सिटी में कहीं पे उसके चाकू घोंपे गए थे बहुत बार, और कोई भी मतलब वो अपार्टमेंट्स के पास हो रहा था और सारे लोग झाँक के देख रहे थे, लेकिन कोई भी उसको सेव करने नहीं आया। तो वहाँ उस टाइम ये बहुत न्यूज़ में चला कि लोग इतने इनह्यूमन हो गए हैं कि वो मतलब लोगों में ह्यूमैनिटी नहीं बची है। तो फिर इस पर रिसर्च हुई और फिर उसमें से कुछ चीज़ें निकल के आई कि बात ये नहीं है कि इनह्यूमन हो गए, बल्कि ये है कि प्लूरिस्टिक इग्नोरेंस आ गया है, ठीक है। तो दिस इज़ अबाउट और डिफ्यूज़न ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट आया था। तो ये सब जो हम आगे सोशल पेपर में पढ़ेंगे, सोशल साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट में, चैप्टर में। सो अभी के लिए बात करते हैं। तो रिसर्चर वांटेड टू एग्जामिन द इफेक्ट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अदर पर्सन और रिपोर्टिंग ऑफ द स्मोक। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया स्मोक को लेके। इन्होंने एक रिसर्च किया और इन्होंने देखा कि जब स्मोक मतलब जब जैसे धुआं हो जाता है, लगता है ना आग वाग लग गई, तो इसके इफेक्ट्स को इन्होंने रिसर्च किया कि भाई इसका इफेक्ट जो है, अगर हम स्मोक में चेंजेस, स्मोक जो है इसका लोगों पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, लोग कितना इसको रिपोर्ट करेंगे, डेंजर मानेंगे या नहीं। So the independent variable was presence or absence of other person in the room. तो जो independent variable था वो क्या था, presence और absence of other person in the room, ठीक है। दिस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी लोग कितने होंगे, पर्सन्स कितने होंगे, दैट वाज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन दिस रिसर्च। एंड द वेरिएबल्स ऑन विच द इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज ऑब्जर्व्ड इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। और इसमें यानी पर्सन ज़्यादा कम करने से उसके कॉन्सिक्वेंसेस, यानी उस पर क्या इफेक्ट पड़ने वाले डिपेंडेंट वेरिएबल पे, इसे डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, रिप्रेजेंट द फिनोमिना द रिसर्चर डिजायर टू एक्सप्लेन। तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल वो फिनोमिना रिप्रेजेंट करेगा जो रिसर्चर दिखाना चाहता है, डिजायर टू एक्सप्लेन करना चाहता है। सो इट इज एक्सपेक्टेड दैट चेंज इन द डिपेंडेंट वेरिएबल विल इंश्योर फ्रॉम चेंजेस इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि अगर जो इन द डिपेंडेंट वेरिएबल विल इंश्यू फ्रॉम द चेंजेस इन डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंजेस आने की वजह से ही डिपेंडेंट वेरिएबल पे इफेक्ट
पड़ा है, ऐसे एक्सपेक्ट किया जाता है। तो फ्रिक्वेंसी जो होती है रिपोर्टिंग ऑफ स्मोक इन दी अबव केस वाज द डिपेंडेंट वेरिएबल। तो लोग कितना रिपोर्ट करेंगे स्मोक को, यहाँ पे पर्सन्स तो हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और लोग कितना रिपोर्ट करेंगे कि इमरजेंसी है, ये हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। आर यू गेटिंग? So thus the independent variable is the cause and the dependent variable is the effect in many experimental situation। तो सिंपल से याद रखिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कॉज होता है और डिपेंडेंट वेरिएबल इज इफेक्ट होता है। यही एक्सपेरिमेंटल सिचुएशन में स्टडी किया जाता है। इतनी बात समझ में आई? सो वन मस्ट रिमेंबर दैट इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स आर इंटरडिपेंडेंट। तो हमें ये पता होना चाहिए कि इन दोनों का एक दूसरे के बिना काम नहीं चलेगा, दे आर इंटरडिपेंडेंट। ओके, सो नीदर ऑफ देम कैन बी डिफाइंड विदाउट दी अदर। तो आप IB के बिना DV को नहीं समझा सकते और DV के बिना IB को नहीं समझा सकते। सो ऑल्सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल चूजन बाय द रिसर्चर इज नॉट द ओनली वेरिएबल दैट इन्फ्लुएंस द डिपेंडेंट वेरिएबल। ऐसा नहीं है कि जो IB है, जो रिसर्चर ने चूज किया है, सिर्फ ये ओनली वेरिएबल है जो डिपेंडेंट वेरिएबल को इन्फ्लुएंस करेगा, बल्कि एनी बिहेवियरल इवेंट कंटेन्स मेनी वेरिएबल्स, और भी कई वेरिएबल्स होंगे। It also take place within a context, यानी independent dependent variable are chosen because of the researcher theoretical interest। इन दोनों को इसलिए लिया गया क्योंकि ये किसके इंटरेस्ट थे? रिसर्चर के। So however there are many other relevant और extraneous variable, यानी बाहर के वेरिएबल्स होंगे जो डिपेंडेंट वेरिएबल को इफेक्ट कर सकते हैं, बट द रिसर्चर may not be interested in examining their effects। तो यहाँ पे IB रिसर्चर जो इंटरेस्टेड है वो इन्हीं दोनों में है, एक्सट्रूनियस वेरिएबल को इंक्लूड नहीं करेगा रिसर्चर, वो उसको स्टडी नहीं करेगा। सो दीज एक्सट्रूनियस वेरिएबल नीड टू बी कंट्रोल इन एन एक्सपेरिमेंट, और ताकि ये इसको इफेक्ट ना करे DV को, तो रिसर्चर का एक काम क्या करेगा, इसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा कि ये कम से कम हो सके, ताकि इस पे DV पे खाली IB का इफेक्ट दिख सके, किसी और वेरिएबल का इफेक्ट ना दिखे, नहीं तो उनकी स्टडीज पे इफेक्ट पड़ेगा। सो दैट अ रिसर्चर एबल टू पिन पॉइंट द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, ताकि जो रिसर्चर है वो पिन पॉइंट कर सके कि एक्चुअली में डिपेंडेंट वेरिएबल का कॉज ये है, ठीक है, और इसके इफेक्ट दिख रहे हैं, और IB और DV में देयर इज सम रिलेशन एग्जिस्ट। इतनी बात समझ में आ गई? यहाँ तक अभी आप एक बार ये वीडियो दोबारा देखिएगा अगर नहीं समझ में आई। इफ यू आर लर्निंग दिस फर्स्ट टाइम, दिस इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट। आप अगर दोबारा देखेंगे तो समझ में आएगा। फिर से एक बार हल्का सा मैं समझा देती हूँ कि IB का मतलब होता है कॉज और DV का मतलब होता है इफेक्ट। तो जब आप IB में कोई भी कॉज में चेंज करेंगे तो उसका क्या परिणाम होगा? उस पर DV पे इफेक्ट पड़ेगा उसका। यस, क्योंकि ये इसके ऊपर डिपेंडेंट है। आपने इंग्लिश में आई थिंक अगर सेंटेंसेस पढ़े हो तो उसमें पढ़ा होगा सिंपल सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स डिपेंडेंट, उसमें डिपेंडेंट सेंटेंसेस वगैरह होते हैं ना, कि एक डिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट होता है। तो जिसकी अपने आप में मीनिंग हो, जो किसी और से इन्फ्लुएंस ना हो, से बोलेंगे IB। ओनली द रिसर्चर कैन मैनिपुलेट इट। लेकिन जब जो DV है, इसका IB के इसमें कोई चेंज नहीं किया मैंने, DV को कोई हाथ भी नहीं लगा रहा रिसर्चर, IB को चेंज कर रहा है, और उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप किस पे दिखाई दे रहा है? DV पे। दैट इज कॉल्ड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, और इसे ही एक्सपेरिमेंटल मेथड कहते हैं। सो मैं ये वाला वीडियो यहीं ख़त्म कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताती हूँ व्हाट इज एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप्स। थैंक यू। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।